अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ डे बाय डे विद जासू। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम ठीक हैं। आज का जो ये व्लॉग है ये बहुत ही रैंडम और अनप्लान व्लॉग है और इस टाइम बज रहे हैं रात के 1 बज रहे हैं और मैं और जावेद अभी हमारे जो लास्ट व्लॉग था उसके कमेंट्स पढ़ रहे थे और उसके कमेंट्स पढ़ने के बाद हम लोगों को ये लगा कि हमें ये व्लॉग बनाना चाहिए। जो हमारा अनाउंसमेंट व्लॉग था जिसमें हम लोगों ने ये अनाउंस करा था कि मेरी प्रेगनेंसी और डिलीवरी से रिलेटेड अनाउंसमेंट करी थी, कुछ ऐसे भी कमेंट्स रिसीव हुए और बहुत से पर्सनली मैसेजेस रिसीव हुए जिसमें आप में से बहुत लोगों ने बताया। किसी ने बोला कि किसी के कई साल हो गए शादी को और उनका अभी भी बेबी नहीं है या उनको अभी औलाद की खुशी से अल्लाह ने नहीं नवाजा है, तो उन्होंने हमें बोला कि हम आपको अपनी दुआओं में याद रखें। तो आज का ब्लॉग हमारा इसी चीज़ से रिलेटेड है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे इस ब्लॉग से आप में से किसी एक को भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिल सके, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। इस व्लॉग में मैं कई सारे पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ, जैसे कि हमारी शादी को कितने साल हो गए और हमारी शादी के कितने साल बाद हमें बेबी हुआ, मैंने इजीली कंसीव कर लिया या फिर मुझे कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम हुई, क्या स्ट्रगल्स रही, हमने क्या फेस करा, वो सब कुछ आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप इस ब्लॉग में बने रहिएगा और इस ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को किसी भी रीज़न की वजह से सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, तो हम उसका भी रिप्लाई ज़रूर करेंगे या फिर उसका एक सेपरेट ब्लॉग बना के आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो इस जर्नी के बारे में आपसे शेयर करने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि मैं जावेद को एटलीस्ट बुला लूँ, क्योंकि जावेद और मेरा दोनों का स्ट्रगल या फिर हमारी दोनों की ये जर्नी रही है, तो अगर मैं उनके बिना ये व्लॉग बनाऊंगी तो आई थिंक वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो मैं पहले जावेद को बुलाती हूँ, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो जावेद, आज जिस टॉपिक पे हम व्लॉग बनाने जा रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो सबसे पहले जो हमने लास्ट ब्लॉग डाला था उस सब पे आप लोगों ने बहुत सा ज़्यादा प्यार दिखाया और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, मैसेजेस आए और बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी, प्यार दिखाया। तो सबके लिए हम सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। और उस सब के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हमें कमेंट्स आए और साथ साथ मैसेज भी आए कि कोई इस खुशी से भी महरूम है। इस खुशी के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनकी अभी औलाद नहीं है। तो सबसे पहले हम सब की दुआएं उन सब के साथ हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वक्त हर किसी की लाइफ में आता है, हमारी लाइफ में भी ये वक्त था। आप सबको ये लगता होगा कि हम शायद मतलब हमारी लाइफ काफ़ी स्मूथ चलती आ रही है, हम हमारे हंसते हुए चेहरे आप लोगों के सामने आते हैं, तो आप बहुत इस चीज़ पे सोचते होंगे कि इनकी लाइफ में सब कुछ मस्त चल रहा है। लेकिन हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता होता है। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि हमारी शादी को कितने साल हो गए और हमारी शादी कब हुई थी। तो, हमारी शादी को मोर देन 5 इयर्स हो गए और अल्लाह ने हमें इस खुशी से 5 साल के बाद नवाजा। तो ऐसा नहीं है कि हमारी शादी को अभी 1-2 साल हुए हैं और हमने अभी बस शादी होते ही कंसीव कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी शादी को काफ़ी साल हो चुके हैं और आप में से बहुत लोगों ने हमसे कई बार कमेंट्स करके और मैसेजेस करके ये बात पूछी भी कि हमारी शादी को कितने साल हो गए और हमारा बेबी क्यों नहीं है अभी, या हम अभी बेबी क्यों नहीं प्लान कर रहे हैं। इस टाइप के हमें बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए हैं। तो आज पहली बार हम अपने ब्लॉग में बता रहे हैं कि हमारी शादी 2018 में हुई थी, नवंबर 2018 में हुई थी और जो हमारा बेबी हुआ है वो 2024 दिसंबर में हुआ है। आफ्टर 5 इयर्स मैंने कंसीव करा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको लग रहा होगा कि जो हमारी शादी को इतने साल हो गए थे तो हमें अभी तक हमारा बेबी क्यों नहीं था। 2018 नवंबर में जैसे हमने बताया कि हमारी शादी हुई थी और 2019 की अप्रैल में मैंने कंसीव किया था फर्स्ट टाइम। और उसके फ़ौरन ही बाद जब हमें पता ही चला था, आई थिंक हमें जस्ट पता चला था और मेरा मिसकैरेज हो गया था। उस टाइम जो मिसकैरेज हुआ था वो बिल्कुल अर्ली मिसकैरेज था, उसका कोई भी स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, बस मिसकैरेज हो गया था मेरा और बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था। बहुत समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। और उस टाइम पे हम लोग दिल्ली में रहा करते थे, हम कश्मीर में नहीं रहते थे, हम लोग दिल्ली में रहते थे और हमारा दिल्ली में बहुत अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन ऐसा कोई
रीज़न नहीं था। नेक्स्ट ईयर 2020 में मैंने फिर से कंसीव किया सेकेंड टाइम, और अगेन हमारे साथ सेम सेम प्रॉब्लम रही। सेम प्रॉब्लम रही जो हमारा फर्स्ट टाइम रहा था, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रही, और उतने ही टाइम पे मेरा दोबारा से फिर से मिसकैरेज हुआ। तो हम बहुत डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और ये क्यों हो रहा है ऐसा। बहुत बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर डिमोटिवेशन। और इनफैक्ट जब हमारा फर्स्ट टाइम मैंने कंसीव करा था उस टाइम तो हमें पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उस टाइम मेरा मिसकैरेज हो गया था, बिल्कुल अर्ली मिसकैरेज। तो सेकंड टाइम पे हम बहुत केयरफुल भी थे, बहुत ज़्यादा हमने प्रिकॉशंस ले रहे थे, हम बहुत केयरफुल थे। हम किसी भी तरीके की हमने कोई भी बेहतियाती नहीं करी, हम बिल्कुल, मैं बेड रेस्ट पर थी, लेकिन स्टिल मेरा सेकेंड टाइम भी बिल्कुल सेम, बिल्कुल अर्ली मिसकैरेज हुआ। और वही के डॉक्टर्स कह रहे थे कि कोई रीज़न नहीं है, बस अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है। देन बहुत डरे हुए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे करें, क्या अब ऐसे ही रहेगा, क्या नहीं होगा, क्या क्या बेबी नहीं हो पाएगा हमारा, या फिर मैं अब अगर दोबारा से। और एक सबसे बड़ा डर ये था कि अगर, क्योंकि 2 बार सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हुआ था, तो सबसे ज़्यादा डर ये था कि अगर तीसरी बार फिर से मैंने कंसीव करा और ऐसे ही हो गया तो क्या करूँगी। जावेद भी बहुत डरे हुए थे। तो फिर से प्रेगनेंसी प्लान करने में ही इतना डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, कि हम लोगों ने काफ़ी टाइम लिया, ऑलमोस्ट 1 ईयर फिर से हमने लिया अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत डर गई। तो 2021 में दोबारा से 1 साल बाद मैंने फिर से कंसीव करा, थर्ड टाइम, और फिर से मेरे साथ वही हुआ कि, और उस टाइम पे मतलब आप ये सोचिए कि एक तो मेरे 2 मिसकैरेजेस ऑलरेडी पहले हो चुके थे, और थर्ड टाइम जब मैंने कंसीव करा, तो जिस दिन मैंने कंसीव कर मुझे पता चला है, उससे 2 दिन पहले मेरे पापा का भी इंतकाल हो गया था, और वो भी अचानक मेरे पापा का इंतकाल हो गया। टाइम तो मैं बहुत टूट गई थी, और बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब इतना डर गई थी मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक तो पापा का इंतकाल हुआ था अचानक से, और उसके साथ ही साथ एकदम फिर से ये ऐसा हुआ। जो 3 मिसकैरेजेस हमारे हुए थे, हमें लग रहा था कि इससे ज़्यादा टफ क्या हो सकता है। 2023 जब हमारा स्टार्ट हुआ, तब हमें लगा कि नहीं, अब हमें अपनी फिर से ट्राई करना चाहिए, और हम पहले डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जो भी डॉक्टर बोलेंगे। तो 2023 में अब आया वो वक्त के जो कि उस जो 3 मिसकैरेजेस हुआ थे उससे भी ज़्यादा टफ टाइम था मेरे अकॉर्डिंग। तो वो शायद उससे ज़्यादा टफ टाइम तो बहुत ज़्यादा। बहुत टफ क्योंकि अभी तक हमें ऐसा लगा ही नहीं था कि मुझे कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो 2023 में जब हमने डॉक्टर से कंसल्ट करा, और 2023 का आधा साल गुजर गया और मैं कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। और वो इतना टफ टाइम था कि मैं उस टाइम ये सोचती थी कि या अल्लाह, जो मतलब एटलीस्ट मैंने 3 बार कंसीव तो करा है, मुझे तो पता है कि हाँ मैंने कंसीव करा है, लेकिन अब मैं जो ये कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे किस हद तक तकलीफ़ हो रही है, मैं कितना स्ट्रेस ले रही हूँ, या मैं मुझे मुझे कितनी मैं कितना परेशान हो रही हूँ इस चीज़ को लेके। तो मैं उन कपल्स के बारे में हमेशा सोचा करती थी कि जिनकी शादी को, किसी की शादी को 5 साल, किसी की शादी को 10 साल, 15 साल, 20 साल भी हो गए हैं, और उन्होंने अभी तक एक बार भी कंसीव नहीं करा है, और वो मतलब इस उम्मीद में है कि अल्लाह उनको नवाज दे। तो वो कितनी तकलीफ में होंगे, या उनको कितनी स्ट्रेस होता होगा इस सिचुएशन में कि वो हर महीने इस उम्मीद में होते होंगे कि शायद इस महीने वो कंसीव कर लेंगे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी, या वो कितना स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती होगी, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए। तो उस टाइम हमें इस बात का एहसास हुआ, और हमारा पूरा साल 2023 ट्रीटमेंट में बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स का हमने ट्रीटमेंट करा, लेकिन हमारा पूरा 2023 ऐसे निकल गया और मैं कंसीव नहीं कर पाई। देन 2024 आया, 2024 में भी हमारा 3 मंथ्स, मतलब मार्च तक हमारा, मैं कंसीव नहीं कर पाई। और हम लोग ये समझिए कि हमने हर डॉक्टर से जो है वो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स को दिखा लिया था, हर ट्रीटमेंट कर लिया था, अल्लाह से इतनी दुआएं कि शायद इससे ज़्यादा कभी ज़िंदगी में दुआएं ही नहीं की हैं। और इस मतलब औलाद के लिए जितनी दुआएं हमने की हैं, उससे ज़्यादा कभी किसी चीज़ के लिए दुआ ही नहीं की है। सोते जगते उठते बैठते बस हर टाइम यही दुआ रहती थी कि अल्लाह नवाज दे, या अल्लाह नवाज दे, या अल्लाह नवाज दे। लेकिन उस टाइम तक कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था।
फिर 2024 में मेरी मम्मी ने 2 बार उम्रा पे गई, और मेरे भाई भाभी उनके दोनों बच्चे वो लोग सब उम्रा पे गए। और उन लोगों ने भी, हमने स्पेशली, वैसे तो हमें उनको कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने स्पेशली उनको बोला कि हमारे लिए दुआ करना। उन लोगों ने वहाँ जाके, मेरी मम्मी ने 2 बार वहाँ गई, वहाँ पर उन्होंने बहुत दुआएं की। फिर भाई भाभी बच्चे उन लोगों ने बहुत दुआएं की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर पे जाके उन लोगों ने हक हमारी में औलाद के लिए दुआएं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी मंथ अल्लाह ने हमें इस नवाजा। खुशखबरी से नवाजा, इस खुशी से नवाजा, और मैंने उस मंथ ही कंसीव करा अल्हम्दुलिल्लाह। सो जो इतने सालों का और जो ये सारा पूरा सफ़र रहा, इसमें मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ अब शेयर करना चाह रही हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि सबसे पहले तो कि इंसान ये भूल जाता है कि अल्लाह जो है वो आपके लिए आपसे ज़्यादा बेहतर जानता है कि आपके हक में क्या बेहतर है, कब सही वक्त है, किसको कब आना है इस दुनिया में, कब आपके लिए सही वक्त है, कब उस बच्चे के लिए इस दुनिया में आने का सही वक्त है। सब कुछ अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है। बेशक। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम नाउमीदी में आ जाते हैं, या फिर हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो हमारे रहा साथ ही ऐसा है, क्यों हो रहा है, और देखो तो उसको, तो उसके साथ तो मतलब अल्लाह ने सबको नवाज दिया है, या बस सिर्फ आसपास के जो लोग होते हैं वो आपको इस चीज़ पे कभी कभार टोंट करते हैं या बोलते हैं या आपस में बात करते हैं, कहीं से आपको कहीं सुनने को मिल कई गया बार कुछ। ऐसा भी होता है कि मतलब कोई इंटेंशनली और कभी कभी कोई अनइंटेंशनली आपको कुछ ऐसी बात बोल देता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, या फिर कई बार आप खुद ही हर टाइम, क्योंकि जब आपको इतना रेगुलरली, आप बस आपके दिमाग में हर टाइम सिर्फ यही चल रहा है कि इस मंथ शायद मैं कंसीव कर लूँ, शायद इस मंथ अल्लाह पाक मुझे नवाज दे, और फिर जब वो और नहीं सबसे होता बड़ी है। बात यह है कि देखिए, इस सब में जब भी आप कहीं फेज चल रहा हो ना, इस सब में सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है स्ट्रेस। आप जितना उतना अपने स्ट्रेस को अवॉइड करिए। लेकिन ये कहना आसान होता कहना है, आसान है। और ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ होता है। और ये मैं खुद मैं अगर मैं किसी से भी बोलूँ, आपसे बोलूँ कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, लेकिन मैं अगर बताऊँ तो मैंने खुद बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रेस मुश्किल होता लिया है है, इंसान के बहुत लिए ज़्यादा। इसको मैनेज करना, या ऐसे और स्ट्रेस सबसे ज़्यादा जो इन चीज़ों को ख़राब करता है, या फिर आपके कंसीव हम्म, करने में जो सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो स्ट्रेस होता है, कि आप जितना स्ट्रेस लेंगे उतना ही आपके चांसेस कंसीव करने के कम होते चले जाते हैं। एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसका हस्बैंड जो है वो इस टाइम पर उसके साथ खड़ा रहे और उसको समझे, उसको संभाले। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में मैं जावेद का बहुत ज़्यादा बोलना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत मुझे, मेरे साथ खड़े रहे, मुझे हमेशा अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखा इन्होंने, हमेशा मेरे लिए मुझे मुझे हिम्मत दी। और कई बार ऑफ कोर्स के, चाहे ठीक है कि एक लड़का जो है वो अपने आप को ज़ाहिरी तौर पे जो है वो नहीं दिखाता है, लेकिन मुझे पता है कि ये कितना अंदर से, इनकी भी कितनी ज़्यादा ख्वाहिश थी, लेकिन इन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि तुम जो है, या मुझे कभी इस चीज़ के बारे में मुझे कभी जाहिर नहीं करा, या मुझे कभी भी इस चीज़ के बारे में परेशान नहीं करा, या मुझे स्ट्रेस नहीं दिया कि तुम क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो पा रही हो, या हमारा क्यों बेबी नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट मैं खुद इनसे हमेशा कहा करती थी कि जावेद हमारा अल्लाह कब के होगा, हाथ में है। हमारा क्यों नहीं हो पा रहा है, लेकिन इन्होंने, या फिर मैं बहुत रोती थी, कई बार मैं बहुत रोती थी, और इन्होंने देखा है कि मतलब मुझे कितना स्ट्रेस होता था कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, जावेद हम कब कर पाएंगे। लेकिन हमेशा जावेद जो है उन्होंने, वो मेरे एक सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहे, और हमेशा उन्होंने मुझे जो है वो नहीं, हिम्मत इस सब दी, में पॉजिटिविटी। हम दोनों ने बहुत सा हिम्मत दिखाई है। अगर मैंने इनको इमोशनली सपोर्ट करा है तो इन्होंने फिजिकली बहुत ज़्यादा, बहुत 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 झेला है, बहुत इस सब में बर्दाश्त करा। मैं देख रहा हूँ, मैं इस सब का गवाह हूँ मैं, कि एक औरत या एक लड़की कितना इस सब में झेलती है, कितनी सारी उसमें हार्मोनल चेंज आते हैं, या कितनी सारी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, कितने सारे इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस सब के आगे मैं ये समझता हूँ कि मर्द की फीलिंग कुछ भी नहीं है। पता है हद ये है कि जब मैं, कई बार मैं जावेद से कहती थी कि जावेद अगर ऐसा हुआ कि मैं कंसीव नहीं कर पाई तो क्या होगा, या हमारा बेबी हो ही नहीं पाया तो क्या होगा,
हम क्या करेंगे, तो ये हमेशा मुझसे कहते थे कि तुम क्यों सोच रही हो अल्लाह है ऐसे, ना। तुम क्यों सोच रही हो ऐसे, और तुम स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल भी इस बारे में मत सोचो, अगर नहीं होगा हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, तुम बिल्कुल भी मत इस बारे में स्ट्रेस हर लो। किसी को ये सोचना चाहिए। आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो ये हमारा सफ़र रहा 3 साल या 4 साल या 5 साल का जो सफ़र रहा हमारा, ये काफ़ी इसमें उतार चढ़ाव रहे और काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है इस सब में मुझे। मैं हर किसी से ये कहना चाहूँगा कि ये जो वक्त होता है, इस सब में आपको अपने जो आपका लाइफ पार्टनर होता है, उसके साथ आपको कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है। और इसमें कोई किसी तरह का कोई ब्लेम नहीं होता है कि ये तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है या मेरी वजह से नहीं हो रहा है या कोई रीज़न। ज़्यादातर अक्सर देखा जाता है लोग ना अक्सर औरतों पे या लड़कियों पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपकी वजह से नहीं हो रहा है। ये सब ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। आप इस चीज़ को अगर अल्लाह पे छोड़ेंगे तो अल्लाह आपको ज़रूर अपने आपके लिए जो बेहतर होगा, और जब बेहतर होगा तो आपको इस चीज़ से नवाजेगा। आप बस अल्लाह पे यकीन रखिए और अल्लाह से लो लगाए बैठिए। अल्लाह आपको आपके हक में आपके लिए जो बेहतर होगा वो आपको खुद ब खुद आपके पास पहुँचवा देगा। तो हम दोनों इस वक्त से गुजरे हैं और हमें अंदाज़ा है कि क्या फ़ील होता है। तो जो लोग भी इस फेज़ से गुजर रहे हैं या फिर जिन्होंने हमें कमेंट्स करे हैं और जिन्होंने नहीं भी कमेंट्स करे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो हमारी लाइफ में गुजरता होता है, जैसे मेरे साथ ऐसा है कि मैं जो मेरी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही होती है, मैं किसी के सामने नहीं जाहिर करना चाहती हूँ, या हम नहीं बता पाते हैं, या हम क्या फ़ील कर रहे हैं हम नहीं उस टाइम जो है वो किसी के साथ शेयर कर पाते हैं। तो अगर कोई भी इस चीज़ से गुजर रहा है तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप पॉजिटिव रहिए इस पॉजिटिव चीज़ रहिए में बहुत, और अल्लाह पे यकीन अल्लाह पे यकीन रखिए, रखिए पूरे तरीके और से, और पूरे पूरे यकीन से मैं कहूँगी कि आप स्ट्रेस पूरा फ्री रहिए, अल्लाह पे स्ट्रेस यकीन फ्री रखिए। रहिए, अल्लाह पे यकीन रखिए, और अल्लाह पे पूरा, ये नहीं कि सिर्फ कहने के लिए कि हाँ मुझे अल्लाह पे यकीन है, नहीं, पूरे यकीन से आप इस अपने दिल में ये यकीन रखिए कि अल्लाह मुझे नवाजेगा, इंशाल्लाह ज़रूर नवाजेगा, ऊपर वाले पे यकीन रखिए बस। चाहे 1 साल बाद, चाहे 5 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, लेकिन अल्लाह मुझे ज़रूर नवाजेगा। तो इंशाल्लाह देखिएगा अल्लाह पाक आपकी सोच ही बहुत कुछ करेगी। अगर आप अपनी सोच पॉजिटिव लेके चलोगे ना तो और सब एक चीज़ें चीज़ बेहतर है, होंगी। एक चीज़ मैंने और देखी है कि ना पॉजिटिव रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैनिफेस्टेशन भी सच में एक्चुअली मैनिफेस्टेशन वर्क करती है। जब आप पॉजिटिविटी, जब चीज़ों को आप पॉजिटिव लेकर चलते हैं तो आपकी तरफ वो वैसी अट्रैक्ट होती है। वैसी चीज़ आपकी और तरफ अगर अट्रैक्ट आप होंगी। राइट, और जब आप नेगेटिविटी लेकर चलते हैं तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो आप पॉजिटिवली इस चीज़ को लेकर चलिए, और आपकी हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम आप लोगों सबकी को दुआएं आप ज़रूर सबके साथ हैं। नवाजेगा। और मेरी दिल से दुआ है कि जो भी हस्बैंड वाइफ या कोई जो भी लड़की इस तकलीफ से गुजर रही है, और उनको अभी तक, चाहे उनकी शादी को 1 साल हुआ है या 5 साल हुए हैं, 10 साल हुए हैं, जितने भी साल हुए हैं, और अल्लाह पाक ने अभी अगर उनको नहीं नवाजा है, इस चीज़ तो खुशी से हम महरूम समझ रखा रहे है, हैं। तो हम हमें पता है हम इस तकलीफ से गुजरे हैं और हम बिल्कुल समझ रहे हैं। और हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हर उस जोड़े को, हर उस कपिल को इस खुशी, इस नेमत औलाद की, सबसे प्यारी औलाद की खुशी से ज़रूर आमीन। ज़रूर नवाज दे, और हिम्मत दे, और आप लोगों को हिम्मत दे, और बस स्ट्रेस फ्री रहिए और बस अल्लाह पे यकीन रखिए। हम लोगों ने भी अल्लाह पे यकीन रखा है, तभी अल्लाह पाक ने हमें आज ये दिन इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है। तो इंशाल्लाह कल आपके ज़िंदगी में भी अल्लाह पाक ये बहुत जल्दी आपके, जो भी ये ब्लॉग देख रहा है और उनके अभी ये वक्त उनकी ज़िंदगी में नहीं आया है, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक इस साल, ये जो 2025 है, इस साल आप लोगों की ज़िंदगी में ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी आपको औलाद की खुशी से नवाज दे। और इंशाल्लाह मेरे गूज बम्स आ गए हैं इस टाइम, मेरे बिल्कुल गूज बम्स आ गए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक 2025 आपके लिए भी वो मुबारक साल बना दे कि आपकी ज़िंदगी में जो ये खुशी की कमी है वो आपकी गोद भर दे और आपको औलाद की खुशी से नवाज दे। और दूसरी चीज़ ये कि अभी फ़िलहाल हमने आपके साथ सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी से पहले की जर्नी शेयर करी है कि हमारी क्या स्ट्रगल्स रही, और हमारी जब मैं प्रेग्नेंट हुई उससे पहले की जर्नी हमने आपके साथ शेयर करी है। और अभी जो हमारी एक्चुअली प्रेगनेंसी वाली जो जर्नी थी, जो हमारी 9 मंथ्स की जर्नी थी, वो तो अभी हमने आपके साथ शेयर ही नहीं करी है कि उसमें क्या स्ट्रगल्स रहे, क्या वो असल स्ट्रगलिंग में थी। ये जो व्लॉग है ये काफ़ी लंबा खिंच गया है, तो अगर इसमें हम सब चीज़ें बताएंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा।
तो राइट। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि आप इस व्लॉग में हमें आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हमारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर हमारी हमने कैसे मतलब कुछ भी हमारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, हमारे कंसेप्शन से हमें किस रिलेटेड, टॉपिक पे आगे बात करनी चाहिए, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं या कुछ भी किसी तरीके की भी बात आप हमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए। इंशाल्लाह हम उससे रिलेटेड ज़रूर एक और सेपरेट व्लॉग आपके लिए लेकर आएंगे। तो फिलहाल इसी नोट पे हम ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे ना नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए और हम सबकी दुआएं आप सबके साथ है बेशक, और आप हमें भी और हमारे बेबी को भी अपने दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे ना नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।